प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए प्रिय हम प्रार्थना करेंगे। महान जीवित प्रभु आपकी स्तुति करते हैं इस समय के लिए। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपका धन्यवाद। हर बात के लिए धन्यवाद करते हैं। आप हमेशा हमारे साथ भले रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। प्रभु आपकी वाणी सुनने जाते हैं, आप हमसे बात करिए मेरे प्रभु। धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। एक भजन गाएंगे, उसके बाद हम प्रभु की वाणी सुनेंगे। मसीही जिंदगी आनंद की जिंदगी है जिसका दाता यीशु मसीह जी। मसीही जिंदगी आनंद की जिंदगी है जिसका दाता यीशु मसीह जी। चाहे कष्ट आए चाहे नष्ट होवे, यीशु है मेरा हमेशा साथी। चाहे कष्ट आए चाहे नष्ट होवे, यीशु है मेरा हमेशा साथी। मसीही जिंदगी आनंद की जिंदगी है जिसका दाता यीशु मसीह जी। हालेलुया। आइए हम प्रभु की वाणी में चलेंगे और हम वचन पढ़ेंगे। 2 कुरिन्थियों 4 अध्याय 16 वचन। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते, यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्य तब नष्ट होता जाता है, तो भी हमारा भीतरी मनुष्य तब दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। इस वचन में प्रिय 2 मनुष्यत्व का जिक्र है, एक बाहरी एक भीतरी। प्रभु का दास कहता है हम हियाव नहीं छोड़ते, क्योंकि हमारा बाहरी मनुष्यत्व तो नष्ट होता जाता है। ये निश्चित है कि बाहरी मनुष्यत्व ने एक दिन समाप्त हो जाना है। ये बीमारियों के जरिए से, मौसम के जरिए से, कठिनाइयों के जरिए से, परेशानियों के जरिए से, संघर्ष के जरिए से एक दिन बाहरी मनुष्यत्व ने नष्ट हो ही जाना है। लेकिन भीतरी मनुष्यत्व को प्रतिदिन नए कैसे होना है, ये विचार हमने करना है। पहला सवाल यही है हम सबसे, क्या हमारे अंदर आत्मा में भीतरी मनुष्यत्व है? फिर उस भीतरी मनुष्यत्व की एक पहचान है, वो है प्रभु के वचन के लिए भूख लगती है क्या? संगति करने की चाहत होती है क्या? प्रभु के चरणों में बैठने का मन करता है क्या? अगर इस प्रकार से आपका है तो समझिए भीतरी मनुष्यत्व है। और वो भीतरी मनुष्यत्व जब ही शांत होगा, जब ही तसल्ली मिलेगी उसे, जब उसको कुछ खाने को मिले। उसके खाने के लिए प्रभु जी ने इंतजाम किया है, वो हम देखेंगे प्रभु के वचन में। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय 32 से लेकर के 35 तक वहां इस प्रकार लिखा है। मैं पढ़ना चाहूंगा आप सबके लिए, हम सबके लिए। लिखा है यहां पर इस प्रकार से, यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि मूसा ने तुम्हें वह रोटी स्वर्ग से न दी, परंतु मेरा पिता तुम्हें सच्ची रोटी स्वर्ग से देता है। क्योंकि परमेश्वर की रोटी वही है जो स्वर्ग से उतरकर जगत को जीवन देती है। तब उन्होंने उससे कहा, हे प्रभु, यह रोटी हमें सर्वदा दिया कर। यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूं, जो मेरे पास आता है वह कभी भूखा ना होगा, और जो मुझ पर विश्वास करता है वह कभी प्यासा ना होगा। जिस भी व्यक्ति के अंदर भीतरी मनुष्यत्व है, जैसा मैंने अभी बताया, उसको भूख लगेगी, उसको प्यास होगी, उसको संगति करने की चाहत होगी। वो चाहेगा कि प्रभु का वचन पढ़े। जब तक वो प्रभु का वचन ना खाएगा, ना आत्मा में संगति करेगा प्रभु के साथ, तब तक वो शांत नहीं होगा। एक रोटी वो है जो हमारे बाहरी मनुष्यत्व के लिए चाहिए। उसे खाने के बाद क्या होता है? उस रोटी को खाने के बाद मनुष्य हमेशा जीवित नहीं रहेगा। चाहे जितने खाना खाएं, जितना अच्छे से अच्छा खाना खाएं, अच्छे से अच्छा पहने, फिर भी बाहरी मनुष्यत्व एक दिन मृत हो जाएगा, मर जाएगा। लेकिन जो इस रोटी को खाएगा वो कभी मरेगा नहीं, वो हमेशा तक सर्वशक्तिमान परमेश्वर के साथ निवास करेगा, आनंद में परमेश्वर के साथ रहेगा हमेशा तक के लिए, अनंत काल परमेश्वर के साथ गुजारेगा। लेकिन वही जिसके अंदर भीतरी मनुष्यत्व है, वो जो प्रतिदिन प्रभु के वचन को खाता है, उस वाणी को खाता है जो अविनाशी है,
जो प्योर है, जो शुद्ध है। लेकिन आज संसार के अंदर दुनिया सेवकों द्वारा खींची जा रही है, चिन्हों के कारण, चमत्कारों के कारण। प्रिय, चिन्ह चमत्कार प्रभु का वचन कहता है परमेश्वर के वचन को प्रमाणित करने के लिए हैं। बेशक प्रभु जी ने किए हैं चिन्ह चमत्कार, आज भी करता है चिन्ह चमत्कार। लेकिन जब प्रभु जी ने स्वर्गीय वाणी, स्वर्गीय रोटी का जिक्र किया तो कितने लोग ठहरे उधर? आप पढ़ लीजिएगा पूरा अध्याय। ज्यादातर लोग चले गए, 12 लोग बचे सिर्फ उस समय, जिस समय स्वर्गीय रोटी का जिक्र हुआ। आज भी इस वाणी को, इस वचन को कितना सुनना चाहेंगे? बहुत कम। वही लोग जो गंभीर हैं, वही लोग जो चाहते हैं आत्मा में बढ़े। लेकिन जो संसार और संसारिकता में बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए यह वचन नहीं है। भीड़ों में घूमते फिरते रहते हैं, इधर उधर धक्के खाते फिरते रहते हैं। लेकिन प्रभु कहते हैं कि जो इस रोटी को खाएगा वो कभी भूखा ना होगा, जो मुझ पर विश्वास करेगा वो कभी प्यासा ना होगा। उसकी पूरी प्यास, उसकी पूरी भूख संपूर्ण हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। आत्मिक भूख, भटकना समाप्त हो जाएगा। वो एक सही रास्ते पर आ जाएगा और सही रास्ते पर जब चलेगा, प्रतिदिन खुराक खाएगा, तो मंजिल तक एक दिन पहुंच ही जाएगा। प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं हम सब ने उसी वचन के लिए जो स्वर्ग से उतरा है, वही रोटी के लिए जो स्वर्ग से उतरी है, जो हमारी भीतरी मनुष्यता को मजबूत करती है, उसके लिए दुआ करनी है। प्रभु हमें ये रोटी प्रतिदिन दे। जब हम प्रभु की वाणी में देखते हैं, प्रभु जी ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया। वहां लिखा है, प्रभु जी ने बोला ऐसे प्रार्थना किया करो कि हे पिता, आज की रोटी आज हमें दे। बहुत से लोग उस रोटी को क्या समझते हैं? ये संसारिक और भौतिक रोटी। संसारिक और भौतिक रोटी जो उससे नहीं मांगते उन्हें भी मिलती है। लेकिन ये रोटी मैं सोचता हूं स्वर्गीय रोटी का जिक्र है, जो स्वर्ग से उतरी। वो रोटी नहीं जो मूसा ने खिलाई, जिसे लोगों ने खाया और नष्ट हो गई। लेकिन ये वो रोटी है जो स्वर्ग से उतरी है, यानी अविनाशी बीज जो नाजिल हुआ, जो प्रकट हुआ यीशु मसीह के रूप में, देहधारी हुआ, वो है जो हमारे आत्मा को तृप्त करता है। तो प्रियो, आइए हम प्रार्थना करेंगे और हम यही प्रार्थना करें कि प्रभु ये रोटी दे हमें जो स्वर्ग से उतरी है, जो हमारे भीतरी मनुष्यत्व को बढ़ाती है, जिससे क्या मिलेगा? जीवन मिलेगा। वो जीवन मिलेगा जो कभी नष्ट नहीं होगा। प्रभु की स्तुति हो। आइए हम आंखें बंद करें, प्रार्थना करेंगे। महान जीवित परमेश्वर, आपकी स्तुति करते हैं, एक बार फिर आपके चरणों में आते हैं। हम दुआ करते हैं कि भाई बहन के लिए, बच्चे बुजुर्ग नौजवान के लिए जो आपकी वाणी सुनते हैं, प्रभु जी आत्मा में बढ़ने पाए। प्यारे प्रभु, हर एक के अंदर भीतरी मनुष्यता हो मेरे प्रभु। प्यारे परमेश्वर, कोई भी आत्मा नष्ट ना होने पाए जो वाणी सुनती है, जो आपके वचनों को सुनती है, लेकिन आपके समानता और स्वरूप में ढलने पाए। धन्यवाद मेरे प्रभु। धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। जय मसीह की। नमस्कार।